अब फर्स्ट हमने किया था ग्राउंड प्रोजेक्शन, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। टावर के ऊपर से प्रोजेक्ट किया तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चीज ध्यान देना, अब ऑफ कोर्स टावर का सबसे पहले एक हाइट रहेगा, तो ये जो हाइट रहने वाला है ये क्या रहेगा, h रहेगा। ओके, अब यहां से यहां तक, ये पॉइंट तक क्या होएगा, ये सपोज मैंने बॉल को क्या किया, एक फेक दिया एक वेलोसिटी के साथ, तो ये क्या होएगा, ट्रैवल होके कुछ तो ये पॉइंट तक आ जाएगा, ये पॉइंट। ओके, अब सबसे पहले चीज आप क्या कर रहे हो, एक वेलोसिटी से रिलीज कर रहे हो। ये वेलोसिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे रहेगा, इट विल बी u sin थीटा रहेगा, सॉरी u cos थीटा रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसका एंगल बना रहा है वो हमेशा u cos थीटा रहेगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा u sin थीटा। इसका मतलब ये यहाँ पे जो भी एंगल बना रहा है किसके साथ बना रहा है, ऊपर के कंपोनेंट के साथ बना रहा है। अब ध्यान देना, अब मैंने आपको एक चीज बताया था, जब कोई चीज को आप रिलीज करते हो, रिलीज करते वक्त क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहता है ऑब्जर्वर के वेलोसिटी के जितना रहता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग रिलीज करते हैं तो वो ऑब्जर्वर के वेलोसिटी जितना रहता है। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, आप बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो तो उसका u cos थीटा रहेगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो y डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। अब यहाँ पे क्या होएगा, ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है। अब एक और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ये पॉइंट से नीचे तक पहुंचेगा उसका वेलोसिटी क्या होएगा, इंक्रीज होता जाएगा। वापस रिपीट करता हूं, जब बॉल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो बॉल का वेलोसिटी क्या होते रहेगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इसका मतलब आपका जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो कैसा टाइप का एक्सेलरेशन रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो भी आपका एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन रहेगा ये क्या रहेगा, प्लस जी रहेगा। क्यों प्लस जी, क्योंकि आपका वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एज यूजुअल। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, अब आप क्या क्या कर सकते हो, एज यूजुअल आपको क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पे x के लिए टेबल बनाओ और यहाँ पे y के लिए टेबल बनाना। सबसे पहले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं डायरेक्शन, तो ये क्या रहेगा, u cos थीटा रहेगा। वैसे ही सपोज आपको बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो ये uy रहेगा, u sin थीटा रहेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, 0। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इस x डायरेक्शन क्या रहने वाला है, 0 रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन y डायरेक्शन ये क्या रहने वाला है, प्लस g रहेगा। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, दैट इज vx। vx इक्वल टू क्या रहेगा, ऑफ कोर्स ux प्लस axt रहेगा। आपको पता है एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। इसका मतलब आपका vx किसके बराबर रहेगा, ux के बराबर रहेगा। चलो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, vy ये इक्वल टू क्या रहेगा, uy प्लस ayt रहेगा। vy हमें ढूंढ के निकालना है, uy के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, u sin थीटा, लेकिन ये वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी g इंटू टी। तो आपका vy किसके बराबर है, आपका vy बराबर है gt, और आपको पता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसको एक बार, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या है, दैट इज इधर से किधर तक डिस्प्लेस हुआ है, यहां तक डिस्प्लेस हुआ है।
इसको आप क्या बोल सकते हो, रेंज भी बोल सकते हो, आर। चलो, एस इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, यूटी, यहाँ पे यूएक्स आएगा, एस एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सिलरेशन जीरो, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या बन गया, जीरो हो गया। एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या है, आर। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, यू कॉस थीटा। आपको क्या ढूंढना है, टी ढूंढना है। ठीक है, तो चाहे तो इतना ही लग सकते हो, ये फॉर्मूला से आप टी इजीली ढूंढ सकते हो। टी क्या रहेगा, आर अपॉन यू कॉस थीटा रहेगा। चलो, यहां से भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एस वाई, ये क्या रहेगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन काउंट करेंगे। एस इन वाई डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज हाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा। यू इन वाई डायरेक्शन आपको पता है, यू साइन थीटा रहेगा। यू साइन थीटा क्या है, जीरो, तो ये पूरा चीज क्या होएगा, जीरो। हाफ इंटू ए वाई, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन क्या है, जी, यहाँ पे क्या रहेगा, टी स्क्वायर। तो आपने एच का भी निकाला फॉर्मूला, ये क्या रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सारे क्वांटिटीज को ढूंढ निकाला है। ये सब आप लिख के रख सकते हो टेबल के फॉर्मेट में। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, एक बॉल रखा गया है एट अ पर्टिकुलर हाइट एच, तो ये हाइट को हम लोग क्या लेते हैं, एच लेते हैं। ओके, इसको रिलीज किया जा रहा है एट अ वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा। ओके, आपको यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या बताना है, इसका रेंज कितना है करके, आर, ये आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं लिख के रखता हूं, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है टोटल हाइट सबसे पहले। सेकंड, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल टाइम। थर्ड, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल रेंज, आर क्या है। ओके, सो हाउ विल यू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस। सबसे पहले आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो इतना पार्ट रहेगा, ठीक है, मैं इसको इतना पार्ट जो है, यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पहले का सम किया है, वही सेम चीज होएगा यहाँ पे। ओके, तो अगर ये वाला पार्ट u है, तो ये ऑफकोर्स क्या रहेगा, यू साइन, सॉरी, यू कॉस थीटा रहेगा। एंड ये वाला पार्ट क्या रहेगा, दिस विल बी यू साइन थीटा रहेगा, सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट, यहां पे हम क्या ढूंढ सकते हैं, सबसे पहले ये हाइट h ढूंढ सकते हैं। अब सबसे पहला वाला सम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टोटल हाइट फाइंड आउट करना है। तो टोटल हाइट जो रहेगा, ये ऑफकोर्स कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच रहेगा। अब आपको इसका मैक्सिमम हाइट ढूंढने का फॉर्मूला भी पता रहेगा, इट विल बी एच प्लस, यहाँ पे रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या रहेगा, तो ये क्या हो गया, आपका टोटल हाइट हो गया। चलो, ये हो गया फर्स्ट वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट आपको ढूंढना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे ढूंढ सकते हो, सबसे पहले ध्यान देना, ओके। अब यहाँ पे व्हाट यू कैन डू, सबसे पहले एस इक्वल टू, एस इन हम लोग वाई डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या रहेगा, यू वाई टी प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब सबसे पहले चीज, आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऊपर रिलीज कर रहे हो। तो ऊपर रिलीज करोगे तो सबसे पहले चीज, यहाँ पे आपका हाइट, ये पॉइंट से आपका जो भी हाइट रहेगा, बॉल नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, माइनस एच रहेगा। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये क्या था, यू साइन थीटा। टाइम हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे टी ढूंढेंगे। नेक्स्ट,
यहाँ पे आप बॉल को कहाँ पे रिलीज कर रहे थे स्टार्टिंग में, ऊपर। आपका वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा ये क्या आएगा, माइनस जी। क्यों माइनस जी ले रहे हो, चाहे तो यहाँ पे आप डायरेक्शन को काउंट कर सकते हो, मैं चाहे तो इधर रीजन लिख के देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट से आपका एच हाइट कहाँ पे, नीचे। तो नीचे के डिस्टेंस को आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, नीचे। तो नीचे का जो भी है वैल्यूज उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने वैल्यू को क्या लिया है, नेगेटिव ले लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाओ, तो ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होएगा, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी होएगा, माइनस इधर क्या रहेगा, एच, ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ये एक टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होएगा, जी टी स्क्वायर 2u साइन थीटा इंटू टी, माइनस क्या रहेगा, 2h इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करो किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इक्वल टू 0। तो आप क्या नोटिस करोगे, आपका जो ए का वैल्यू है ये कितना है, जी है, सॉरी मेरा गलती है, यहाँ पे जी रहेगा। बी का जो वैल्यू रहेगा ये -2u साइन थीटा है, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू इज -2h। आपको टी ढूंढना है, तो टी आप कैसे ढूंढ सकते हो, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, 2a रहेगा। तो ये कितना होएगा, माइनस ऑफ -2u साइन थीटा प्लस और माइनस बी का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना है, 4, u का स्क्वायर इज u स्क्वायर, साइन का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। 4 इंटू ए का काम कौन कर रहा है, जी। एच सी का काम कौन कर रहा है, -2h। माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस। 2 इंटू 4 कितना होएगा, 8। यहाँ पे क्या रहेगा, जी अपॉन क्या है, 2a, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2a बन जाएगा। अब चाहिए इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, ये क्या होएगा, +2u साइन थीटा प्लस और माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले इन दोनों में 4 कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होएगा, 2gh आएगा। ओके, नीचे क्या कॉमन है, ऑफकोर्स 2 कॉमन है। 4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो ये 2u साइन थीटा प्लस और -2, यहाँ पे क्या रहेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा, 2gh अपॉन कितना है, 2a। 2 सब में कॉमन है, तो ये पूरा 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूं। अंदर क्या आएगा, u साइन थीटा प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा, 2gh अपॉन, यहां से नीचे से भी 2 कॉमन लिया, ये 2 और 2 कैंसिल, ये आपका क्या रहेगा, t का वैल्यू रहेगा। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये आपका क्या है, ग्राउंड पे आके आपका बॉल क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है कहां से, ऊपर से आके। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, v। यहाँ पे सपोज ये एंगल बना रहा है 5, तो इधर भी एंगल बनाएगा 5। जिसके साथ एंगल 5 बना रहा है वो क्या रहेगा, ऑफकोर्स ये v cos 5 रहेगा। ये क्या रहने वाला है, दिस विल बी v साइन ऑफ 5 रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये क्या रहने वाला है, vx रहेगा। आपका जो वेलोसिटी y है इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप यहाँ पे लिखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2gh। ओके, अब ये कैसे आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, vx इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा ux प्लस axt। ऑफकोर्स एक्सलरेशन 0 है, तो आपका वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या रहने वाला है ux, विच इज क्या u cos ऑफ थीटा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही vy ढूंढ निकालने का ट्राई करेंगे। तो vy के लिए vy स्क्वायर इक्वल टू ui स्क्वायर 2as इन y डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आपको ढूंढना है। ये कितना रहेगा, दिस विल बी u साइन थीटा, इसका क्या होएगा स्क्वायर होएगा, प्लस ये कितना रहेगा 2 इंटू माइनस जी इंटू क्या रहेगा माइनस एच। ये रहने वाला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा प्लस, ये क्या रहेगा 2gh, ये क्या रहने वाला है vy स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है tan फाई। tan फाई इक्वल टू क्या रहेगा vy अपॉन क्या रहेगा vx। तो vy ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, ऑफ कोर्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा 2gh, vx क्या रहेगा u। अगर आपको वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो आप क्या करोगे, आपको स्क्वायर रूट लोगे, इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ध्यान देना फर्स्ट में आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पहले ही दिया है यहाँ पे कितना है 11 मीटर। आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक छोटा सा एक एच भी ऐड होएगा। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पिछले बार किया था, इट इज यू स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये रहेगा 2g। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी 10 cos 37, कितना रहेगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये कितना रहेगा 10 sin 37, दिस विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इक्वल टू रहेगा 11। u का स्क्वायर है, u साइन स्क्वायर थीटा करना है, तो मतलब 6 का स्क्वायर कितना होएगा 36 अपॉन 2 इंटू जी इज 20, तो ये कितना होएगा दिस विल बी 11 प्लस 1.8, तो मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा 12.8 मीटर। सेकेंड इज टोटल टाइम निकालना है। अब ये टोटल टाइम आप कैसे निकाल सकते हो, कल आपको ये फॉर्मूला सिखाया था। तो ऊपर जाने के लिए जो टाइम है, टाइम टू गो अप, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे टाइम टू गो डाउन। अब टाइम टू गो अप, यहाँ पे आपको पूरा ये रेंज निकालना पड़ेगा क्योंकि आप टोटल टाइम निकाल रहे हो। टोटल टाइम का फॉर्मूला हमने कल ही देखा था, इट इज व्हाट, यहाँ पे रह सकते हो 2u साइन थीटा रहेगा, सॉरी 2u cos थीटा रहेगा अपॉन कितना था g था। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज, ये दोनों बार फॉर्मूला अप्लाई करने से बेटर टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो, y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन यूज करो। तो एस वाई इक्वल टू क्या रहेगा यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन तो आपको कंफर्म है कितना है, कितना है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इट इज 6। टाइम आपको क्या करना है ढूंढना है, यहाँ पे आएगा माइनस क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आएगा हाफ, एक्सेलरेशन y के बदले यहाँ पे g आएगा, टी स्क्वायर आपको ढूंढना है। एस इन वाई डायरेक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है 11 मीटर से, तो नीचे की तरफ रहने की वजह से क्या रहेगा, इट विल बी -11। अब क्या करो, इसको रीअरेंज करो, तो ये क्या होगा हाफ जी टी स्क्वायर -60 -11 इक्वल टू 0, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये जी टी स्क्वायर -20 -22 इक्वल टू 0 होएगा।
नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, तो टाइम इक्वल टू रहेगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज माइनस 12 का स्क्वायर विच इज 144, 2 इंटू 10 विच इज 20, सॉरी 4 AC होएगा, तो 4 इंटू 10 इज 40, 40 इंटू माइनस 22 ये प्लस होएगा और यहाँ पे एक 22 रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए दैट इज 20 माइनस बी, तो ये कितना होएगा प्लस 12 होएगा, ये कितना होएगा 144 प्लस अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होएगा 880 होएगा, अपॉन कितना रहने वाला है यहाँ पे 20 रहेगा, दिस विल बी 12 प्लस और माइनस दिस विल बी 1024 अपॉन कितना रहेगा 20, 1024 का स्क्वायर रूट इज हाउ मच, इट इज 32 अपॉन कितना रहेगा 20, एक आपका वैल्यू क्या आएगा 12 प्लस 32 अपॉन 20 आएगा, दूसरा आपका वैल्यू आएगा 12 माइनस 32 अपॉन 20, तो ये माइनस 20 अपॉन 20 आएगा विच इज इक्वल टू -1, ये कितना होएगा 44 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू, अगर करोगे तो ये 2.2 सेकेंड आएगा। वापस समझाता हूं, रेंज आपने कैसे निकाला, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन के साथ करो, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन दैट इज रेंज, यूएक्स कितना है, सॉरी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 8, टोटल टाइम कितना लगा 2.2, 2.2 को 44/20 भी लिख सकते हो, तो ये कितना होने वाला है, एक्सीलरेशन तो जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो क्या बचा जस्ट 8 इंटू 44/20 विच इज 88/5 विच इज 17.6 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, नेक्स्ट हमें पूछा गया कि टाइम कितना है या फिर वेलोसिटी जैसे वो सरफेस को टच करेगा, तो ये फोर्थ पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व। ओके, वेलोसिटी जैसे वो कहाँ पे पहुंचेगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे ये जो वी वाई है ये इक्वल टू क्या रहेगा, रूट ऑफ यू वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2gh रहेगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये इक्वल टू क्या था, इट वाज ux, या फिर आप इसको u cos थीटा भी लिख सकते हो। आपको क्या चाहिए, नेट वेलोसिटी चाहिए, तो u cos थीटा का वेलोसिटी आपको पता है कितना रहेगा, इट इज 8, ये आपको ढूंढ के निकालना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला इनपुट करना पड़ेगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इज 20, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है h, तो h यहाँ पे कितना रहेगा, h यहाँ पे रहेगा कितना मीटर था, इट इज 11 मीटर था, तो h के बदले बस आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 11 सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी इधर मल्टीप्लाइड बाय, तो ये रहेगा 64 प्लस यहाँ पे कितना होएगा 220, तो दिस विल बी हाउ मच, रूट ऑफ 284। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेट वेलोसिटी ढूंढ के निकालेंगे, तो नेट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा वी वाई का स्क्वायर। ओके, अब वी एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना था 8 स्क्वायर था, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज रूट ऑफ 284 का स्क्वायर विच इज व्हाट 284 इटसेल्फ, ये कितना रहेगा 64 प्लस क्या आएगा 284, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा रूट ऑफ 368, इसका ये क्या रहेगा यूनिट मीटर पर सेकेंड रहेगा। ओके, अब आप नेक्स्ट क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, एक सेकंड है, वेलोसिटी, अरे इधर गलती हो गया, जस्ट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 8 है, तो ये 8 आएगा, सॉरी इधर 6 आएगा, मेरा गलती हुआ, 6 का स्क्वायर होएगा ये, तो ये होएगा 36 प्लस 220 होएगा, यहाँ पे 36 प्लस 220 इज 256, तो 256 का स्क्वायर रूट कितना है 16 है, तो ये होएगा दिस विल बी 16 का स्क्वायर
तो ये जस्ट चेंज करना, दिस विल बी 64 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी 256। इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 ऐड किया तो 360 होएगा, और एक 60 ऐड करोगे तो ये 320। ये नेट वेलोसिटी है। अब आपको क्या ढूंढना है, फिफ्थ वाला पूछा है एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग, मतलब tan phi ढूंढना है। tan phi इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब ये कैसे समझा मुझे, जैसे कि आप वेक्टर एडिशन कर सकते हो, यहाँ पे ये आपका क्या रहेगा, नेट वेलोसिटी रहेगा, ये आपका वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। आप क्या कर सकते हो, y डायरेक्शन को पहले वेलोसिटी के हेड के साथ जोड़ोगे, तो ये आएगा यहाँ पे tan ऑफ phi। ऑपोजिट साइड vy कितना है, vy इज 16, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है 8, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2, ये phi का वैल्यू कितना है, इट इज tan इनवर्स ऑफ